स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। बेटा, जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन 1 to 7 कवर किए थे, तो आज बेटा क्वेश्चन हम 8 to 13 कवर करने वाले हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, इनको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जो कि टॉपिक था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे हमने क्वेश्चन कराए थे आपको। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। 8 क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है x/6 + y/15 = 4 एंड x/3 - y/12 = 19/64। इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारा लिखा हुआ है x/6 प्लस ये लिखा हुआ है y/15 इक्वल में क्या लिखा हुआ है 4। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में बेटा 6 और 15 है तो एलसीएम लेंगे। हमेशा 15 और 6 इनका एलसीएम, अगर एक ऑड नंबर एक इवन नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे वही हमारा एलसीएम होगा। 15 6 बेटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। लेकिन क्या हमको इससे छोटा भी नंबर एलसीएम हो सकता है? एलसीएम वो नंबर होता है जो दोनों संख्या का पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 6 और 15, अगर बेटा हम एलसीएम 30 ले लें, क्या ले लें 30, क्या 6 का डिवाइड जाएगा 30 में? बिल्कुल जाएगा। 15 का डिवाइड 30 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एलसीएम बेटा क्या आएगा 30 आ गया। हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम ऐसा नंबर लेना जिसमें दोनों डिजिट क्या हो, डिवाइड हो। तो 6 5 या 30, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, प्लस ये 15 2 जाते आ जाएगा 2y इक्वल में क्या आ जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमने देखा ये 5x प्लस 2y इक्वल में क्या आ गया 34 जा 120 आ गया। बेटा ये इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगेन हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखते हैं इसको हम। ये हमारा लिखा हुआ है x/3 माइनस y/12 इक्वल में 19/24 लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 और 3 एलसीएम हमेशा मैक्सिमम नंबर वाला होगा। जैसे ये 12 और ये 3, तो हमको पता है कि 3 का डिवाइड भी 12 में जाएगा, 12 का डिवाइड भी 12 में जाएगा। बेटा यहाँ 3 एलसीएम नहीं हो सकता है, हमेशा स्मॉलेस्ट में एलसीएम नहीं होगा, हमेशा बड़ा नंबर ही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो जैसे 3 और 12, क्योंकि हमको ये पता है, हमने आपको ये बताया कि एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो भी नंबर का एलसीएम लेंगे उनका डिवाइड उस नंबर में जाना चाहिए। जैसे सपोज हमने 12 लिया, 12 लेने से क्या होगा बेटा 3 का डिवाइड 12 में 3 4 जा 12 कैंसिल आउट, 12 का डिवाइड 12 में तो 1 टाइम। तो इसका मतलब हमारा हम कह सकते हैं कि एलसीएम बेटा क्या आ गया 12 आ गया। अब तो 3 का डिवाइड बेटा 12 में किया कितने टाइम 4, 4 का मल्टीप्लाई एक्स पे क्या आ गया 4x और माइनस क्या आ जाएगा y, क्योंकि 12 बन जा 12 तो 1y इक्वल में क्या आ गया 19/24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखते हैं क्या होगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 24 जा 96x और ये बेटा हो जाएगा -24y इक्वल में हो जाएगा 19 × 12। आइए इनका हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा 96x -24y इक्वल, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 208 12। एक मिनट बेटा चेक करते हैं इनका कितना आएगा 12 108 10 12 12 10 22। बेटा ये 228 आएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एलसीएम हमारा क्या आएगा 228 आएगा। क्या आएगा 228, ये हम देख पा रहे हैं कि एलसीएम आ गया। बेटा इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी होगी? अब हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इनको हम पहले लिखेंगे, इसके बाद में हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो हमने बताया था उनको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं बेटा क्या है 5x प्लस 2y इक्वल में 120। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड क्या था 96x माइनस 24y इक्वल में 228। इक्वेशन बेटा कौन सा था? सेकंड था। हमने आपको पिछली क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बहुत आसान तरीके से बताया था कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा था कि बेटा इधर x लिख लेंगे, ये x हो जाएगा, ये आपका बेटा y हो जाएगा इक्वल में, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल में। इसके अपॉन में कोई भी नंबर आएगा। तो आइए हम अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो बेटा कैसे करेंगे। जैसे x के अपॉन में कौन सा नंबर आएगा, तो हमने आपको बताया था कि जैसे इस x को हाइड कर ले, ठीक है, x को हाइड करेंगे तो क्या आएगा b1 b2 c1 c2। तो बेटा ये हमारा नंबर अगर x को हाइड किया तो क्या आ गया 2 आ गया, और ये बेटा आ गया -24 आ गया। ठीक बेटा एक चीज और,
अगर हम 120 को इक्वल के लेफ्ट प्लेस में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 120 आ जाएगी, माइनस का 120 आएगी। ये भी बेटा क्या आएगा, माइनस का 228 आएगा। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगेन हम y की अपॉन में वैल्यू निकालना चाहें तो y की, तो इस y वाले टर्म्स को हाइड करें तो क्या आएगा, a1 a2 c1 c2 आएगा। तो a1 बेटा एक है हमारा 5, ये लिखा हुआ 96, ये बेटा आपका माइनस में 120, ये आपका माइनस 228। ये ध्यान रखिएगा कि बेटा हमारा 120 इक्वल के राइट प्लेस में, इसको लेफ्ट प्लेस में ले जाएंगे तो माइनस 120 इक्वल 0 हो जाएगा। तो इस माइनस 120 माइनस 228 C1 C2 की वैल्यू ये आ गई। अब बेटा अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा 596 और बेटा आएगा ये 2 और माइनस 24 आएगा। अब हम इनका क्या कराने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो इनका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आइए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। हाँ एक बात और, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा बीच में हमारा साइन किसका आएगा, माइनस में आएगा। किसका आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा x अपॉन, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई माइनस 228, बीच में साइन बेटा किसका आएगा, माइनस का आएगा। और ये आपका लिखा हुआ है माइनस का 120 मल्टीप्लाई में आपका लिखा हुआ है माइनस का 24 इक्वल, अगेन बेटा y अपॉन में इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 5 मल्टीप्लाई माइनस 228 माइनस आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस का 120 मल्टीप्लाई 96 आ गया। अगेन बेटा इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 24, बेटा यहाँ माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 96। यहाँ तक आप सभी बच्चों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर न समझ में आए तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, और वैसे भी इस वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 100% श्योर है कि पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम मेथड पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इनका हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बेटा ये हमारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है x अपॉन, बेटा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 8 16, 2 2 जा 415 और 2 2 जा 4, बेटा ये किसका, माइनस का। अब यहाँ देख पा रहे हैं बेटा ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो हमने क्या देखा, ये हमारा माइनस का आएगा और 120 को मल्टीप्लाई 24 से कराएंगे तो 24। तो आइए यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो बेटा ये हम 120 का मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी माइनस का, ये माइनस 24 से, तो देखते हैं कितना होगा। तो ये आएगा, वो भी माइनस माइनस प्लस, तो 2880 आएगा। कितना आएगा, 2880 आएगा। तो हमने देखा ये माइनस का 2880 इक्वल y अपॉन में क्या आएगा, इसको भी बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 228, 228 का मल्टीप्लाई हम माइनस 5 से कराएंगे, 5 से कराएंगे तो ये आएगा 5 8 40, माइनस का 1140, क्या आएगा, माइनस 1140। अब हम 120 120 के बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे 96 में, इसका कराएंगे तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 8 तो 11520। तो हमने ये देखा कि अगर बेटा हमने इसका इसका 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई 1140 आएगा, वो भी किसका, माइनस का 1140 का, ये माइनस हो गया। देखो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11520, ये प्लस हो जाएगा 11520 इक्वल में। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन, यहाँ देखेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 24 जा 120, 96 2 जा, तो आइए इसको देखते हैं। माइनस का 120 हो जाएगा, ये बेटा माइनस का, तो 192, तो क्या माइनस का 192। अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, x अपॉन, बेटा जैसे दोनों नंबर किसमें, माइनस में, हमने बताया था आपको कि अगर प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा, अगर माइनस और माइनस को ऐड करेंगे नंबर ऐड होगा लेकिन रिजल्ट हमारा किसमें, माइनस में आएगा। तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो अगर हम इसको ऐड करें तो देखते हैं 2880, अगर बेटा हम इसको ऐड करेंगे तो 2880 में 256 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 3136 3136 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। एक मिनट, 256, हाँ ठीक है, माइनस का 3136 आ गया।
इक्वल, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11520 में सब्ट्रैक्ट क्या होगा 1140, तो क्या आएगा यहाँ से 0 8 आएगा बेटा, ये आएगा 10,380 आएगा, तो वो भी किसका आएगा बेटा प्लस क्या आएगा, तो ये आएगा y अपॉन 10380। अगेन इनको हम ऐड करेंगे तो 192 में बेटा 120 ऐड करेंगे क्या आएगा 2 9 2 11 3, तो 312 आएगा, कितना आएगा 312, इसका 1 अपॉन में। अब हम क्या करेंगे, एक बार बेटा हम इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार क्या इसको इक्वल करेंगे, तो आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब बेटा ये हमारा हो जाए x अपॉन -3136 को इक्वल किसके करेंगे बेटा 1 अपॉन 312 के, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 312x इक्वल ये हो जाएगा आपका माइनस का 3136 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल कितना आ गया 3136 अपॉन में 312, इनको हम कैंसिल आउट करेंगे बेटा, जो भी आंसर निकल के आएगा, ये आप लोगों की होमवर्क है, इनको कैंसिल करके ही आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या y अपॉन में बेटा क्या आया था 10380, बेटा इधर क्या आया था 1 अपॉन 312, इधर भी बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल में 10380, तो यहाँ से हमने देखा कि y की वैल्यू क्या आ गई 10380 अपॉन में 312, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई y की वैल्यू निकल के आ गई। ये था बेटा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको इनको बेटा जो भी वैल्यू कटेंगी तो इनको काट के आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9, हम 9 आते हैं। 9 के पहले देखो एक सेम पैटर्न में हमने बताया था, जैसे लिखा हुआ 1/x प्लस 1/y इक्वल 7, यहाँ लिखा हुआ 2/x प्लस 2/y इक्वल 17। हमने इसमें क्या देखा कि डिनोमिनेटर में x और y, ये 1/x या 1/y, ये भी बेटा हमारा 1/x 1/y के टर्म्स में है कि नहीं। अगर हम इसको सिंपल बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान, देखिए। तो अगर हम यहाँ से बेटा 1 अपॉन लेट किया, इसको लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल यू लेट किया, क्या लेट किया यू, एंड 1 अपॉन वाई इक्वल हमने लेट किया क्या बेटा वी लेट किया। अगर ये ऐसा लेट करने से क्या होगा, ये 1 अपॉन एक्स की बेटा क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, यू 1 अपॉन वाई क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 7। बेटा इक्वेशन कौन सी हो जाएगी फर्स्ट। अगेन यहाँ बेटा हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल में क्या आ गया 17 आ गया। ये इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड हो गई, कौन सी हो गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये हमारा x हो गया इक्वल ये हमारा y हो गया इक्वल ये हो गया 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जब x, अब देखो अब बेटा यहाँ x नहीं रहेगा, अब u v के टर्म्स में आंसर निकल के आएंगे। पहले तो किसके टर्म्स में निकल के आएंगे u और v के टर्म्स में निकल के आएंगे। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, तो ये बेटा हमारा u की इक्वेशन में है, ये v की इक्वेशन में है, तो u v की वैल्यू। तो अब हम u की वैल्यू बेटा निकालना चाहें तो पहले किसकी आएगी v और c1 c2 आएगा, मतलब ये भी इसके मल्टीपल में बेटा ये क्या है 1 है और ये क्या है 3 है। बेटा ये इक्वल के राइट प्लेस में 7 लिखा हो, इक्वल के लेफ्ट प्लेस में आएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -17 हो जाएगा। अगेन जब हम बेटा v की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये बेटा -7 हो जाएगा, ये -17 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आ रही होगी। अब हम निकालना चाहेंगे बेटा किसकी 1 की वैल्यू, तो 1 निकालने का मतलब ये c1 c2 को क्या करेंगे हाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/2 बेटा, यहाँ रहेगा 1/2 और यहाँ आपका रहेगा 1/3 रहेगा। आई होप यहाँ से आप बात अच्छे समझ में आई होगी। अब इनका हम क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अब देख पा रहे हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कराएंगे हम, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई तो कराएंगे लेकिन मिडिल टर्म में बेटा साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, किसका साइन आएगा माइनस का आएगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हमारा कुछ इस तरीके हो जाएगा u अपॉन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -17, 1 मल्टीप्लाई -17, साइन बेटा बीच में माइनस आएगा, ठीक है। इधर बेटा कराएंगे तो यह जाएगा 3 मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा। कुछ इस तरह हम लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे v अपॉन, इसके अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा -17 का 1 से तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई -17, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -7, 2 मल्टीप्लाई -7 इक्वल बेटा 1 अपॉन, इसको हम चेक करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1,
3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। बस अब क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि u अपॉन क्या आ गया बेटा, ये माइनस का 17 आ गया, माइनस का 17 बेटा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा, इक्वल v अपॉन बेटा ये माइनस 17 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 टू 14 प्लस का 14 इक्वल में 1 अपॉन 3 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। अब बेटा हम u की वैल्यू निकालना चाहें तो u अपॉन माइनस 17 प्लस 21, तो बेटा कितना आएगा, प्लस का 4 इक्वल, यहाँ बेटा v अपॉन कितना आएगा, -3 आएगा, ये क्या आएगा 1 अपॉन 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस u को इसके इक्वल करेंगे और v को इस 1 के इक्वल करेंगे। देखते हैं बेटा, ये u अपॉन 4 इक्वल में क्या आया था आपका 1 अपॉन 1 आया, आई थिंक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो बेटा u की वैल्यू क्या आ गई 4। एक बार बेटा हम क्या करेंगे, v अपॉन -3, v अपॉन -3 किसके इक्वल 1 अपॉन 1 के। तो यहाँ से हमने देखा कि v की वैल्यू बेटा क्या आएगी -3 आ गई। हमने देखा कि u और v की वैल्यू निकाले, लेकिन बेटा हमको क्वेश्चन में तो x और y की वैल्यू फाइंड करना था, लेकिन हमको इसमें देखना पड़ेगा हमने क्या लेट किया था, क्या लेट किया था। तो हमने 1 अपॉन x को u और 1 अपॉन v को u, तो बेटा हमने लेट किया था 1 अपॉन x को, क्या लेट किया था u लेट किया था, लेकिन 1 अपॉन x इक्वल, अब बेटा u की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, क्या आ गई, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4, क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4, ये आंसर हमारा हुआ। यहाँ हमने 1 अपॉन v y को बेटा हमने लेट किया था v, क्या लेट किया था v, तो 1 अपॉन y इक्वल क्या हो जाएगा -3। अगर हम y की बेटा वैल्यू निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो -1 अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आ रही होगी। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अगर बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को ये बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते तो हैं, एक दो क्वेश्चन देखा फिर कहेंगे अरे ठीक है बाद में कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे करते नहीं है। तो वीडियो को अंत तक ही देखें, पूरे क्वेश्चन देखें। अगर कहीं कुछ डाउट है, अगर कहीं हमसे भी मिस्टेक हो जाए तो आप बता सकते हैं सर इसमें कुछ मिस्टेक थी। देखो एक तो ह्यूमन बीइंग्स है, इसमें मिस्टेक तो हो ही सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ आप अपनी मेहनत से पीछे मत भागें, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऐसा भी सेम सेम सिमिलर क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं, लेकिन ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इससे हम देखेंगे, जैसा हम देख पा रहे हैं कि 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल 0। इसमें हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, दूसरी इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को कुछ u v वेरिएबल के टर्म्स में लेट कर लेंगे, ताकि हमको इक्वेशन आसान हो जाए। आंसर आने तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा बेटा हमारा आंसर बहुत ही आसान आ जाएगा और आपको समझ भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं। अगर हमने बेटा ये लेट किया, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या लेट किया u, एंड बेटा ये लेट किया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल में हमने लेट किया क्या v। तो अब हम देखेंगे यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी बेटा, अगर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या u लेट किया है तो ये आएगा आपका 5u माइनस के बेटा क्या आएगा 2v, और ये आपका लिखा हुआ प्लस 1 इक्वल में क्या 0। बेटा इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अब हम सेकंड देखेंगे, तो सेकंड में बेटा क्या हो जाएगा 15u प्लस 7v बेटा माइनस 10 इक्वल 0। ये हमने देखा कि इक्वेशन क्या है सेकंड है। यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छी बात समझ में आई होगी। अब सेम पैटर्न, जैसे कि हमने इसमें u और v के टर्म्स में लेट किया है, तो पहले इसमें हम u और v की वैल्यू निकालना चाहेंगे, फिर इसके बाद में जो भी हमने लेट किया है x और y यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1, वहां से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में, तो अगर बेटा है ये u के अपॉन में क्या आएगा, ये निकालेंगे पहले v के अपॉन में बेटा, फिर इक्वल में 1 के अपॉन में। तो आइए यहाँ से देखते हैं, तो u के अपॉन में बेटा अगर हम u की वैल्यू को अपॉन में लाएंगे तो पहले u को वाले टर्म्स को हाइड करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा भाई, इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब हमको u को इस वाले टर्म्स को हाइड करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा b1 b2 c1 c2, लेकिन यहाँ b1 b2 क्या है -2 प्लस 7 बेटा, यहाँ -2 यहाँ 7 यहाँ आपका 1 और यहाँ आपका -10। यस, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, v की निकालेंगे। v निकालेंगे बेटा, v को हाइड करेंगे, क्या आएगा 5 और 15, यहाँ आपका आएगा 5 और 15, यहाँ पर आपका आएगा 1 और -10।
अगर बेटा 1 के निकालेंगे तो ये आएगा 5 और 15 और -2 और 7, -2 और 7 आएगा। तो बस इनको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। मिडिल टर्म में साइन हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस बीच में, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब हम बेटा u अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, -10, -7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1। यहाँ हमने v की वैल्यू क्या देखा कि बेटा ये 5 मल्टीप्लाई -10 -1 मल्टीप्लाई 15, अगेन यहाँ आपका हो जाएगा 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस बेटा ये -2 मल्टीप्लाई 15 के नंबर को कैसे लिखेंगे, कैसे हम वैल्यू निकालेंगे, तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये u अपॉन -10 2 जा 20 बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 और माइनस का 7 इक्वल यहाँ से v अपॉन -50 -15 इक्वल 1 अपॉन 35 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस एक स्टेप और देखते हैं। तो बेटा ये u अपॉन में वैल्यू हमारी कितने आ गई, 13। यहाँ बेटा कितना आ गया, v अपॉन में आ गया आपका -65, और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 65। ठीक, तो अब हम क्या इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले हम बेटा इस टर्म्स को इसके इक्वल, इस टर्म्स को इसके इक्वल, तो आइए देखते हैं। तो ये क्या आएगा, u अपॉन 13 इक्वल 1 अपॉन 65, बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो 13 5 या 65, तो हमने u की वैल्यू क्या फाइंड की, 1 अपॉन 5, क्या फाइंड की, 1 अपॉन 5, और v अपॉन बेटा क्या लिखा हुआ, -65, ये तो लिखा हुआ है, यस। और यहाँ बेटा 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 65, तो हमने 65 से 65 कैंसिल करें तो v की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, क्या आ गई, -1। अब हमने देखेंगे कि हमने लेट क्या किया था, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो जैसे बेटा हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या लेट किया था, यू लेट किया था। तो यहाँ से हमने देखा कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल यू की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा, 5। यहाँ से एक्स प्लस वाई -5 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। ये बेटा इक्वेशन थर्ड हो गए। कौन सी इक्वेशन, थर्ड। अगेन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल बेटा हमने क्या लेट किया था, v, क्या लेट किया था, v। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, v की वैल्यू बेटा क्या आई, -1 आई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा -1। बेटा ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल क्या आ गया, 0। ये हमने ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फोर्थ आ गई। अब क्योंकि टॉपिक बेटा हम पढ़ रहे हैं कौन सा, लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ डिफरेंट टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन को ऐसे ऐसा नहीं कि कोई वेरिएबल टर्म्स इक्वल करके करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व ही करना। तो आइए, यहाँ तक आप बात अच्छे समझ में आ गई होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या है, थर्ड है एक्स प्लस वाई -5 इक्वल 0, और फोर्थ है बेटा एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई और 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक्स बेटा हाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 और -1, ये आएगा -5 और बेटा आएगा 1। y की बेटा हम अगर वैल्यू हाइड करेंगे तो y की हाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1, ये आएगा बेटा -5 और 1। अगर हम 1 की वैल्यू बेटा निकालना था तो इस C1 C2 को हाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 और 1, यहाँ आएगा 1 और -1। अब अगेन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में मिडिल टर्म में साइन बेटा किसका आएगा, माइनस का आएगा। हमने देखा कि एक्स अपॉन कितना आ गया, 1 × 1 माइनस बेटा ये -5 × 1 इक्वल ये y अपॉन में क्या आ गया, 1 × 1 माइनस बेटा ये -5 × 1, और ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 × -1 माइनस का 1 × 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये x अपॉन हमारा आ गया 1 + 5, ये y अपॉन में आ गया 1 + 5, ये 1 अपॉन में आ गया -1 यहाँ से हमने देखा कि x अपॉन 6 इक्वल y अपॉन 6 इक्वल 1 अपॉन -2। एक बार बेटा हम इस इक्वेशन के इक्वल, एक बार इस इक्वेशन को इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ से बेटा हम अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं
अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो एक बार तो ये हमारा x/6 इक्वल किसकी बेटा हो जाएगा 1/-2 के, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम। तो हमने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई -3, क्या आ गई -3। अगेन y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y/6 इक्वल बेटा क्या आ जाएगा 1 -1/2, 2 3 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल क्या आ गया -3 आ गया। तो हमने इसमें क्या देखा कि x और y की, हाँ बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं रिकैप में। पहले हमने क्या किया 1/x + y को u 1/x - y को v, यहाँ से हमको इक्वेशन 1 और 2 मिल गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से u और v की वैल्यू निकाले। u v वैल्यू निकालने के बाद में बेटा क्या करेंगे, जो हमने 1/x + y को कैलकुलेट किया था u और 1/x - y को कैलकुलेट किया था v, इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ था, यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब x और y की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन आपको घबराना नहीं है, सेम पैटर्न था। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ तो ये बेटा हमारा ax/b माइनस by/a, अगर हम इसको इधर ले जाके आएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अगर ये बेटा क्या लिखा हुआ है ax माइनस बी वाई, बेटा इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -2ab इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऐसा मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देखते हैं। तो बेटा ये हमारा लिखा हुआ है x इक्वल, ये हमारा लिखा हुआ है y इक्वल, ये लिखा हुआ है बेटा 1। इनको हम x इक्वल y इक्वल 1 के इक्वल में लिखेंगे। x के अपॉन में कौन सा नंबर आएगा ऐसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा x के टर्म्स को हाइड करेंगे। तो x टर्म्स हाइड करेंगे तो क्या आएगा b1 b2 c1 c2। तो b1 बेटा क्या आएगा माइनस का b/a, ये बेटा क्या आएगा माइनस का b आएगा। यहाँ से c1 क्या आएगा बेटा माइनस ब्रैकेट में a माइनस b, c2 क्या आएगा -2ab। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ। y के टर्म निकालेंगे तो इस y वाले को हाइड करेंगे तो क्या आएगा a1 a2 c1 c2 आएगा। ये आएगा आपका a/b और ये a, और ये आएगा तुम्हारा माइनस का ब्रैकेट में a माइनस b, और ये आएगा आपका -2ab -2ab। अगर 1 निकालना चाहे 1 का मतलब क्या होगा कि c1 c2। अगर इस टर्म्स को बेटा हाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा a1 a2 यानी a/b, और ये a, और b1 क्या है -b/a, b2 क्या है -b। अब हम इनका क्या कराएंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन बेटा बीच में माइनस आएगा, किसका साइन आएगा बीच में साइन माइनस का आएगा। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। अब हम इसको लिखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये क्या लिखा है -b/a का मल्टीप्लाई -2ab से क्या लिखेंगे -b/a मल्टीप्लाई -2ab। मिडिल टर्म में साइन किसका आ गया माइनस का आ गया। फिर बेटा ये इसका कराएंगे तो ये आएगा माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस का b, ये हुआ। अगेन यहाँ से हम क्या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y अपॉन में बेटा क्या आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a/b मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा a/b मल्टीप्लाई -2ab माइनस, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी मल्टीप्लाई a। यहाँ देखेंगे 1 के अपॉन में बेटा क्या नंबर आएगा 1 के अपॉन में आएगा a/b मल्टीप्लाई -b, और ये आएगा आपका -b/a मल्टीप्लाई a। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने से क्या होगा। कुछ क्या है पहले देखो बेटा ये a से a हमारा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, a से a क्या हो गया कैंसल आउट। इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेटा ये हमारा x अपॉन में क्या आएगा x अपॉन में देखो। अब बेटा ये -b और माइनस का 2b लिखा हुआ है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b² आ जाएगा प्लस क्या 2b²। ये बताओ बेटा ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस का। अगर हम b का मल्टीप्लाई a से कराएंगे तो बेटा ये माइनस का a भी हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा b²। क्यों क्योंकि बाहर बेटा माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। क्यों बेटा देखो इन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अगर हम इनका 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 मल्टीप्लाई कराएं तो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है ऊपर आपका माइनस का b, तो भी बीच में क्या आएगा माइनस का आएगा।
तो ये आ गया। अगेन यहाँ y का कराते हैं तो ये आपका आ जाएगा y अपॉन, बेटा यहाँ से 20 b कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -2a², -2a²। बेटा ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, एक मल्टीप्लाई a से तो a² और एक मल्टीप्लाई तो ये आ गया माइनस का a भी आ गया इक्वल। यहाँ से 1 के टर्म्स को देखेंगे तो बेटा b से b कैंसिल आउट, आ गया माइनस का a, बेटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से a कैंसिल तो क्या आ गया प्लस का b आ गया। यहाँ आपको बात अच्छे समझ में आएगी। एक स्टेप और हम देखेंगे तो ये बेटा x अपॉन 2b² में बेटा b² सब्ट्रैक्ट b² बेटा ये किसका माइनस का आएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन किसका आएगा, यहाँ बेटा माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर साइन किसका आएगा माइनस का। तो 2b² में b² आएगा बेटा क्या आएगा b² प्लस a माइनस ab इक्वल, यहाँ आपका आएगा y अपॉन -2a² बेटा प्लस a² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -a² माइनस ab प्लस, ठीक है, इक्वल ये 1 अपॉन क्या आ गया -a प्लस b। अब तो सेम स्टेप, इसको बेटा हम किसके इसके इक्वल और y वालों को भी इसके इक्वल करेंगे। तो आइए यहाँ से आगे स्टेप देखते हैं, x अपॉन b² माइनस ab। यहाँ से हमने देखा कि x अपॉन b² माइनस ab को किसके इक्वल करेंगे 1 अपॉन माइनस a प्लस b करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारा x अपॉन माइनस a प्लस b अपॉन में b² माइनस ab। यहाँ से हमने देखा कि x इक्वल, अगर ऊपर से माइनस है ये लिखा हुआ है तो अगर हम ऊपर ऊपर वाले को बेटा कुछ ऐसे लिख दें, नीचे b कॉमन ले लें तो नीचे भी b माइनस a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बेटा देखा b माइनस a b माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन b आ गई, क्या आ गई 1 अपॉन b। सेम सिमिलर y अपॉन में बेटा हमारा क्या लिखा हुआ है, y अपॉन में लिखा हुआ है -a² माइनस ab, -a² माइनस ab, इसको भी किसके इक्वल करेंगे 1 अपॉन माइनस a प्लस b के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y की बेटा वैल्यू आएगी -a² माइनस ab, तो यहाँ अपॉन में क्या आएगा -a प्लस b। तो y इक्वल बेटा ऊपर से हमने माइनस का a कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा a प्लस b, a प्लस b। यहाँ से बेटा हम अगर कॉमन ले लें माइनस का तो यहाँ अंदर भी आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा, a प्लस बी कैंसिल आउट माइनस माइनस, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई a आ गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देखने वाले हैं, सेम बेटा ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। तो अब देखो इसमें बेटा क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट, बस इक्वेशन फर्स्ट कैसे, ये 2ax प्लस 3by और ये बेटा माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b इक्वल में क्या हो जाएगा 0, ये आपका लिखा हुआ 3ax प्लस 2by माइनस ब्रैकेट ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपको हो घर के लिए करना है, ये आपका SW क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको घर से लगाना है। क्यों, सेम मेथड है, एक्स की निकालना है तो बेटा तो इस एक्स को हाइड करेंगे b1 b2 c1 c2 आएगा, अगर y को निकालना है तो y वाले को हाइड करेंगे a1 a2 c1 c2 आएगा, c1 वाले को हाइड करेंगे तो c1 c2 हाइड हो जाएगा तो a1 a2 b1 b2। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे ही करना है, लेकिन आइए इसको हम देख लेते हैं। तो ये वाला हमारा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, a1 अपॉन एक्स माइनस b1 अपॉन वाई इक्वल 0। तो अगर बेटा हम ये अगर हम लेट कर लें इसको 1 अपॉन एक्स को लेट कर लें बेटा u, 1 अपॉन वाई को क्या लेट कर लें v, तो आइए यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगी au माइनस bv। अगर बेटा c के टर्म में से कोई नंबर नहीं है तो कुछ भी लेट कर लो, प्लस का c 0 कर लो, 0 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a b स्क्वायर u प्लस a स्क्वायर b v और माइनस के बेटा ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारा एक u के टर्म्स में नंबर आएगा, यहाँ v के टर्म्स में नंबर आएगा, यहाँ 1 के टर्म्स में नंबर आएगा। तो आइए
इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आज लास्ट एक्सरसाइज 3C का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। सेम सिमिलर इसके पहले वाले क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपका मतलब आपके क्वेश्चन को फिर से दोबारा बताया जाएगा। अगर नहीं आता फिर दोबारा बताया जाएगा, तो यहाँ आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो आइए, अगर हम यू के टर्म निकालेंगे तो यू वाले को हाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का बी, और ये आपका रहेगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। ये आपका जीरो रहेगा, ये आपका रहेगा माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी वाला निकालेंगे तो वी वाला हाइड करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, ए, ये आएगा ए बी स्क्वायर यू, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वन वाले को बेटा हम निकालेंगे तो वन का मतलब ही होता है सी वन सी टू की अपॉन में कौन सा नंबर आएगा, तो इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए अपॉन ए बी स्क्वायर। यू बेटा नहीं रहेगा क्योंकि यू इसकी तो वैल्यू निकालना है। और ये हो गया, ये हो गया बेटा माइनस का बी अपॉन में हो गया ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। अब इनका हम क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस, यहाँ भी बेटा माइनस, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी, और बीच में साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो यू अपॉन बेटा ये आपका लिखा हुआ माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, शायद यही होगा, यस बिल्कुल। मिडिल टर्म में बेटा साइन किसका, माइनस का, जीरो से मल्टीप्लाई और क्या ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी इक्वल वी के टर्म्स में बेटा नंबर क्या आएगा, इसको भी देखते हैं। वी वाला आएगा ए अपॉन ए बी स्क्वायर, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे एक से, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिटर्न में माइनस, ये जीरो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। वन के टर्म्स में देखते हैं तो वन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी माइनस माइनस बी अपॉन ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम आइए देखते हैं, तो यू अपॉन बेटा देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बी का मल्टीप्लाई इसी कराएंगे तो आ जाएगा आपका ये ए स्क्वायर बी प्लस ये आपका बी क्यूब हो गया, और ये प्लस का क्या हो गया, जीरो, क्योंकि मतलब किसी में नंबर मल्टीप्लाई करें माइनस का जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इक्वल वी अपॉन में ये क्या हो जाएगा, तो आपका माइनस का ए पावर थ्री माइनस का ए बी हो जाएगा, इक्वल ये टर्म से तो जीरो हो गया, माइनस जीरो हो गया, वन अपॉन ये आपका हो गया ए की पावर थ्री बी, और माइनस माइनस बेटा प्लस, ये हो जाएगा ए बी क्यूब, ए बी क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको बेटा इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, तो सेम सिमिलर क्वेश्चन, आइए इक्वल करके हम देखते हैं। जैसे ये हमारा आएगा यू अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, बी की पावर थ्री इक्वल में वन के इक्वल में क्या आएगा, हम जैसे देख पा रहे हैं वन के वन अपॉन ए क्यूब बी, वन अपॉन ए की पावर थ्री बी प्लस ए बी क्यूब, ए बी क्यूब। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, यू की वैल्यू आपकी निकल के आएगी ए स्क्वायर बी प्लस बी की पावर थ्री अपॉन में ए की पावर थ्री बी प्लस ए बी क्यूब। तो यू इक्वल ऊपर से क्या बेटा हमको कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन बेटा आ रहा है, बी, क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में बेटा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे हम कॉमन देख पा रहे हैं बेटा, ए कॉमन आ रहा है, क्या आएगा, ए बी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमने यू की वैल्यू क्या आ गई, हमने ये देखा, हमने देखा कि u की वैल्यू बेटा आ गई बी अपॉन ए, क्या आ गई, बी अपॉन ए। सेम सिमिलर अब हमने क्या लेट किया था, अब हम एक बार बेटा v अपॉन में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं माइनस ए क्यूब माइनस ए बी, क्या लिखा हुआ है, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी, तो माइनस ए क्यूब माइनस ए बी इक्वल में वन अपॉन में बेटा नंबर लिखा हुआ है ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ए बी क्यूब। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v की वैल्यू बेटा आएगी ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब अपॉन में आपका आ जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस ए बी आएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कुछ हमको कॉमन है क्या, तो यहाँ बेटा कॉमन लेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि v इक्वल तो ऊपर से हमको कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ नीचे माइनस ए क्यूब माइनस ए बी लिखा हुआ है, तो यह बेटा यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस का ए कॉमन, तो बेटा यहाँ आएगा क्या आपका
ए स्क्वायर प्लस का बी आएगा, ए स्क्वायर क्या आएगा, बी आएगा बेटा, ऊपर ए क्यूब बी, यहाँ ए बी स्क्वायर, तो ए कॉमन आ गया, बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इक्वल में इस तरफ देखते हैं जरा, तो ए बी क्यूब लिखा हुआ है और ये माइनस का ए बी है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए क्यूब माइनस का, बेटा ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, तो यहाँ आपका आ जाएगा ए स्क्वायर कौन था, ए माइनस बी हो जाएगा। तो ऐसे बेटा इसको भी सेम सिमिलर है, इसको भी ऐसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी हमको किसकी वैल्यू निकल के आएगी, वीक निकल के आएगी। अगर हम जिसको जो लेट करेंगे, 1/x को बेटा क्या लेट किया था, यू लेट किया था, 1/y को क्या लेट किया था, वी लेट किया था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ये बेटा हमारा सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब हम अगली एक्सरसाइज 3D लेके आने वाले हैं, जो कि कल रात 8 बजे आएगी। तो एक्सरसाइज 3D में जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उन सभी को आप लोग देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।